ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग आगे क्लास 11th पीरियडिक टेबल में कितने लेक्चर हो चुके थे? 9 लेक्चर हो चुके थे। अब हम लोग आज लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर 10 में कहाँ से शुरू करेंगे? तो देखिए, लास्ट टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हमको डिस्कस करना है कुछ एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में। किन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करना है? लास्ट टर्न पे देखिए, कुछ रिकॉल करिए जरा। कोई रिकॉल करेगा? हाँ, और तेजी से बोलिए कि यहाँ तक आवाज आए। हाँ, 100 है, बहुत अच्छा। अब देखिए जरा, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर कहते किसको है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। पॉइंट लिखे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये गलत फाइल खुल गई थी, बस एक मिनट। ये हमको खोलना है पीरियडिक टेबल। हाँ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करिएगा। अच्छा, फिर एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन, जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? 26 होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। तो अगर 26 है तो प्रोटॉन कितने हुए? फिर 26 हो जाएंगे, Z 26 हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो अब आपको बताना है कि अब एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। हमारा जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। हमने कहा एटॉमिक Z पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। पहले Z था कितना? 26। इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया, अब Z बताइए, बस ये बताइए। हाँ, 25। हाँ हाँ, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालें या इलेक्ट्रॉन ऐड करें, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अच्छे से रटिएगा। देखिए, जैसे न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। आपने यहां पर चेंजेस किए, इलेक्ट्रॉन में चेंजेस किए। आइदर इलेक्ट्रॉन से रिमूव, निकाला तो क्या बन गया? कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया? एनायन बन गया। आइदर कैटायन और एनायन। चेंजेस यहां पे हुए, यहां पे थोड़ी ना चेंज हुआ है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो आगे से अच्छे से अलर्ट होकर रट करके रखेंगे इसको कि एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड। चाहे निकालिए या ऐड करिए, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर वापस आते हैं। हमको टॉपिक अभी ये करना है कि जो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है, इनके नॉमेनक्लेचर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। पहली बात, ये एलिमेंट हमको नेचर में नहीं मिलते। जब नेचर में नहीं मिलते हैं तो इनको हम लोग कैसे आर्टिफिशियली बनाते हैं? दीज एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। जब आर्टिफिशियली बनाया हम लोगों ने, तो अब लड़ाई चालू हो गई। लड़ाई क्या चालू हो गई? जिस कंट्री ने लगा कि हमने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो वो अपने कंट्री के हिसाब से नॉमेनक्लेचर करने से लगा। जैसे एक एग्जांपल ये था, 104 एटॉमिक नंबर हम लोगों ने बनाया एलिमेंट को। तो होना क्या चाहिए? कोई एलिमेंट अगर नया मिला है तो पूरे, मतलब हर एक कंट्री को क्या करना चाहिए?
उस एलिमेंट के मतलब नॉमेनक्लेचर के ऊपर परेशान होना चाहिए कि मेरे कंट्री का नाम हो जाए, या उसकी प्रॉपर्टी डेवलप करनी चाहिए? होना चाहिए ना भाई। साइंस का तो यही मतलब है, नॉलेज का ही मतलब है कि पूरी दुनिया को नॉलेज दिया जाए। तो बजाय इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में काम करने के, अमेरिका बोला इसका नाम रदरफोर्डियम होना चाहिए, क्योंकि रदरफोर्ड अमेरिका के थे, बोले कि रदरफोर्डियम होना चाहिए। और सोवियत रसा वाला बोला कि नहीं, इसका नाम कुर्चेटोवियम होना चाहिए, कुर्चेटोवियम। वो रशियन नेम था, रशियन नेम था। अब पता लगा कि जो मेन वर्क होना चाहिए केमिस्ट्री का वो खत्म, लड़ाई इस पे हो रही कि नाम क्या रखा जाए, मेरे कंट्री का नाम कि तुम्हारे कंट्री का नाम। तो इसी लड़ाई को खत्म करने के लिए, इस लड़ाई को किसने खत्म किया? IUPAC ने खत्म किया। कैसे खत्म किया? तो कहे कि नहीं आप लोग परेशान हुए, हम बताते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे रखा जाएगा। नॉमेनक्लेचर इसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा जाएगा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। कैसे? और ये जब देखिए, जब आपको पता लगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ऐसे सबका होना चाहिए। N का नाइट्रोजन नहीं, वो नहीं ठीक है, C का कार्बन नहीं, रटना पड़ रहा है। अभी देखिए एटॉमिक नंबर से कैसे होता है, तो आपको लगेगा नहीं ये वाला सिस्टम बहुत सही है। IUPAC ने ये कहा कि ये सिस्टम फॉलो करेंगे। ये कॉपी में नोट करिए, लिखिए फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स having z greater than is equal to, greater than or is equal to, elements having z, z मतलब एटॉमिक नंबर, ऐसे कॉपी करिए, z greater than or equal to 100, मतलब 100 हो या 100 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो, ठीक है। Then comma, following system is followed, following system is followed, following system is followed। तो अब 2 कॉलम खाली बनाइए, 3 मत बनाइए, खाली 2 बनाइए। लेफ्ट में डिजिट लिखिए और राइट में नेम लिखिए। 2 कॉलम बनाइए, पहले कॉलम में डिजिट लिखिए, डिजिट, दूसरे कॉलम में नेम, एब्रिविएशन छोड़ दीजिए, ये तो यहीं से आ ही रहा है, लिखने की क्या जरूरत है। 0 को निल कहेंगे, 0 विल बी कॉल्ड निल। 1 को बोलेंगे अन, अन। 2 को क्या बोलेंगे? बाई, बाई, BI। 3 को बोलेंगे ट्राई, TRI, ट्राई बोलेंगे। 4 को देखें क्वाड, क्वाड, QUAD, क्वाड। 5 को पेंट, पेंट। 6 विल बी कॉल्ड हेक्स, हेक्स। 7 को सेप्ट, सेप्ट। 8 को ऑक्ट और 9 को इन, ENN, ENN, ENN। ठीक है, तो अब देखिए जरा, जब नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, पहले तो देखिए बहुत सिस्टमेटिक है, सिंबल भी इसी से बनाएंगे और नॉमेनक्लेचर भी इसी से करेंगे। सिंबल कैसे बनाया? कोई भी एलिमेंट है, जैसे 104 का किया हमने 104, कोई एटॉमिक नंबर आया तो 1 को क्या कहते हैं? अन, पुरानी, एक एक करके अन। तो अन का पहला लेटर क्या आया? U। फिर 0 को क्या बोलते हैं? निल, निल का पहला लेटर N, पहला कैपिटल होगा, फिर उसके बाकी सारे स्मॉल लेटर रहेंगे। उसका 4 को क्या कहते हैं? क्वाड। क्या लेटर है पहले लेटर? Q। तो अब जरा देखिए, ये इसका सिंबल हो गया UNQ, बहुत सिस्टमेटिक है। अब इसमें रटना नहीं पड़ रहा है कि मैग्नीशियम है कि आयरन है कि कोबाल्ट है, क्या है। एटॉमिक नंबर देखा, उसी से हमने बना दिया ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर देखिए कैसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे 1 को क्या बोलते हैं? अन,
तो देखिएगा पहला लेटर कैपिटल है, बाकी का सारा स्मॉल है, तो हमने लिखा अन। फिर जीरो को क्या बोलते हैं? निल। अभी लिखे नहीं, खाली ध्यान से सुनिए, अभी लिखेंगे बाद में। तो हमने ये किया, निल ऐड कर दिया उसमें। और 4 को क्या बोलते हैं? क्वाड। स्पेलिंग क्या? QUAD। यहां तक ठीक है? कितने वर्ड्स हो गए? 3 वर्ड हो गए, तीनों को हमने जोड़ दिया। कैसे वर्ड बनाया? अन बोल, निल बोलिए, क्वाड, ये मिला दिया। और लास्ट में हमने IUM सबके लास्ट में अटैच कर दिया, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो आप प्रोनाउंस करिए, क्या हो गया? अननिल क्वाडियम, अननिल क्वाडियम। अब ऐसे जाके फ्रेंड से बात करिए, अननिल क्वाडियम, हाउ आर यू? तो ले यार क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर 104 है, पता है तुमको, उसका नाम है ये। तो अब ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। मतलब 30 तारीख को भले पैदा हो गया, तो उसका नाम क्या रखा जाए फिर? ट्राइडेलियम। हेलो मिस्टर ट्राइडेलियम। ये बढ़िया सिस्टम हो गया, नॉमेनक्लेचर का हो गया, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और अपने आप ट्राई करिए। आप क्वेश्चन लिखिए, हाँ ये एनसीईआरटी से मैंने लिया। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए व्हाट वुड बी द आईपीएससी नेम, व्हाट वुड बी द आईपीएससी नेम एंड सिंबल for the element with atomic number 120, atomic number 120। नीचे सॉल्यूशन लिखिए रूट्स फॉर 1, 2 and 0 आर। रूट्स फॉर 1, 2 and 0 आर। 1 को क्या कहते हैं? अन, बाई, निल। रूट्स आर अन, बाई एंड निल रिस्पेक्टिवली। अन, बाई, निल रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। Therefore symbol is UBN, capital U, small b, small n, UBN, and name is un बाई, बोलिए, नीलियम, अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम। अब मेरे ख्याल से आसान लग रहा होगा, है ना? बस कुछ नहीं, आप आज घर पे जा करके कम से कम 5 एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 एलिमेंट कोई भी उठा लीजिए 100 के आगे के, और करना शुरू करिए। करते 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 लर्न हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज लर्न नहीं होती। एक बार करने से कुछ नहीं होता है, एक बार करने से कुछ नहीं होता, जितना प्रैक्टिस करते 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 करते। ठीक है, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पीरियडिक प्रॉपर्टीज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कई क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। पीरियडिक प्रॉपर्टीज। तो पहले तो ये देखा जाए कि व्हाट आर पीरियडिक प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, इट इज कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टी। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। भाई एलिमेंट को हमने अरेंज कर दिया, उसका हमने देखा कि कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। जैसे भाई लेफ्ट राइट हमने चलना शुरू किया, सोडियम के नीचे क्या आएगा? बहुत अच्छा,
सोडियम के नीचे पोटेशियम, पीरियोडिक टेबल निकाल लेते हैं। सोडियम के नीचे पोटेशियम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे सोडियम से हमने लेफ्ट राइट मूव करना शुरू किया, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऐसे चल करके फिर वापस जब यहां पर आए तो कौन सी प्रॉपर्टी रिपीट हुई बताइए, कोई एक प्रॉपर्टी बता दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, वैलेंसी सेम हो गई। वैलेंसी कितनी आई? 1। एक प्रॉपर्टी और बताइए। इट इज अ मेटल, इट इज अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इट इज अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। भाई पहले जैसे एलिमेंट थे, पोटेशियम को कॉपर के साथ रख दिया, पोटेशियम का कोई मुकाबला ही नहीं है। पोटेशियम को पानी में डाल दें अगर, देन एनी आइडिया? आज घर पे जाइएगा और एक ऐप इंस्टॉल करिएगा मोबाइल में, rsc.org नाम लिखिए, rsc.org एक ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। RSC का मतलब रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। ये लंदन की साइट है और केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत वर्क किया इन्होंने, बहुत वर्क किया। तो आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी, आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी और आपको हम ऐसे दिखा देते हैं, तो YouTube पे पड़ा रहेगा तो आप ढूंढने में आसानी मिल रहेगी आपको। फिर ये देखिए, ये इस तरह का आपको ये बाहर का आउटलुक मिलेगा। पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है ऐसे, देखिए ये आप लोग देख पा रहे हैं ऐसा। फिर जब हम इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन होके आएगा, ये देखिए ऐसे ओपन होके आएगा। ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमको पोटेशियम का देखना, तो मैंने देखिए पोटेशियम पे क्या किया, केवल टैप किया, पोटेशियम पे टैप किया। फिर यहां पे देखो कोई सिंबल बन के आ रहा है, इधर प्ले का सिंबल आ रहा है ना, प्ले बटन ऐसे। फिर मैंने इसको क्लिक कर दिया, वो वीडियो में आ जाएगा। यहां से मैंने क्या किया, कंटिन्यू, देखिए क्या आता है। अब इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं आया, देखिए वीडियो खुल गया इसका, ठीक है। तो अब आप इसको घर पे देखिएगा, या तो नेट की प्रॉब्लम, ये चलेगा धीरे धीरे चलेगा, तो आपको पोटेशियम के बारे में ये पूरा वीडियो दिखा देगा, पूरी प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, तो आपको पता लगे कि पोटेशियम कैसा होता है, क्या करता है। अब ये नेट की प्रॉब्लम है इसलिए ये शैतानी कर रहा है, यहाँ धीरे चल रहा है। ये मतलब ये ऑडियो आपको मिल जाएगा यहाँ से। कुछ हुआ, ब्लास्ट दिखाई पड़ा, ये पोटेशियम वीडियो था, ठीक है। तो कितना बताया, 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम। तो अब आपको आइडिया लगेगा, इस तरह से किसी भी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसी पे खाली टैप करिएगा, वीडियो मिलेगा, उसको देखिएगा बढ़िया सा। तो इसको देख के क्या लगा, पोटेशियम कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। आपको वीडियो देखकर आपके दिमाग में इमेज बैठ जाएगा, अच्छा बड़ा खतरनाक होता है। कैसे रिएक्ट किया था उसने, क्या किया इन्होंने, खाली पानी में डाला था बस, तुरंत ब्लास्ट किया जैसे गया, अब इमेज बन जाएगी ना। अच्छा, फिर जैसे जैसे हम लोग और नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तब क्या होगा, और रिएक्टिव हो जाएगा। आज आप इसको ढूंढिएगा, सीसियम पे जाके देखिएगा, सीसियम पे। सीसियम को क्या किया, सीसियम लेके पॉन्ड था एक पॉन्ड, उसमें डाल दिया और उसका पानी कम से कम 15 फीट ऊपर उछला है, सीसियम इसको कहते हैं। और
अब उसमें और काफ़ी तेज एक्सप्लोजन हुआ, ऐसा नहीं कि खाली पानी उछला, लगेगा ब्लास्ट हो गया कुछ, तो ये बहुत रिएक्टिव, इसलिए सीसीएम हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की। जरा भी अगर इवन देखिए सोडियम को भी होता है, सोडियम का वीडियो आप देखेंगे तो सोडियम को डायरेक्टली हाथ से टच, इस वजह से कोई एलिमेंट हाथ से टच नहीं किया जाता है कि जैसे हाथ में मॉइस्चर मिल जाएगा ना, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आएगा इट विल कैच फायर, आग लग जाएगी, हाथ जल जाएगा, आपको तुरंत हाथ जल जाएगा। तो ये देखिए जरा हम लोगों ने क्या किया, सोडियम के बाद जो एलिमेंट नीचे आया क्या सिमिलरिटी आई, तो पहले आपने बताया कि दोनों का वैलेंसी सेम, बहुत अच्छा, वैलेंसी सेम। फिर और क्या पता लगा, इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल मेटल, फिर से मेटल मिला, फिर वापस जाएंगे तो नीचे आएंगे तो फिर मेटल मिलेगा, यहां तो मेटल ही मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टी, पीरियाडिक प्रॉपर्टी। तो दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। तो ऐसी कितनी प्रॉपर्टी हम लोग को करनी है, टोटल हमें 7 प्रॉपर्टीज करनी है। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा नोट करिए, लिखे दोज प्रॉपर्टीज which are repeated, those properties which are repeated after a certain interval, when elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, are called periodic properties, full stop. There are seven important periodic properties. There are 7 important periodic properties. अगले स्टेप पे नंबर 1 एटॉमिक रेडियस, 7 प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। देन नंबर 2 आयनिक रेडियस। थर्ड क्या है देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फोर्थ वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल। देन फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी नाम से ज्यादा मिलता है वर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी डिटेल में करेंगे तब नोट करेंगे, अभी खाली लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ज्यादातर वर्ड यही हर जगह मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 6 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फिर लास्ट पॉइंट होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन स्टॉप राइटिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल द मेन कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी रिपीट क्यों होती है, हाँ बोले, कॉन्फ़िगरेशन के कारण। दोज एलिमेंट्स विच आर इन द सेम ग्रुप दे विल हैव सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन।
जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे आउटर मोस्ट में, सो दैट्स दे विल हैव सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से होती है। तो नीचे लिखे नोट, द मेन कॉज ऑफ periodicity, main cause of periodicity of properties, main cause of periodicity of properties is the similar valence shell electronic configuration, similar valence shell electronic configuration, valence shell configuration. Then write a question, write a question. देखिए शीट में हमने कहीं BQS लिखा है, कहीं पर TQS लिखा है। आप जब अपनी शीट को खोलेंगे तो वहां पर आपको BQS एंड TQS रेफरेंस ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो ये BQS है, इसका मतलब ये हो गया बोर्ड क्वेश्चन सेशन। क्योंकि पहले क्या होता था, हम ISC लिखते थे, CBSE लिखते थे, तो ISC को लगता था ये तो मेरा क्वेश्चन है नहीं, CBSE वालों को लगे ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये तो ISC वालों का क्वेश्चन है। और जबकि बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, तो जो अच्छा क्वेश्चन बोर्ड का मिला उसको हमने BQS कर दिया, और जो कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन था उसको हमने टारगेट क्वेश्चन सेशन कर दिया, TQS शॉर्ट में कर दिया। क्योंकि अब जैसे आपको लगता है कि यार हमको कर्नाटक जाना नहीं है, ये तो कर्नाटक का क्वेश्चन है, या MP PMT, तो आपको लगेगा ये तो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, तो आपको लगा हम तो यूपी वाले हैं। अरे भैया क्वेश्चन है यूपी और एमपी का क्वेश्चन नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सेम चलता है, यूपी एमपी का स्ट्रक्चर अलग नहीं होता। तो इसलिए वो झगड़ा खत्म करके हमने ये एब्रिविएशन यूज किया। जैसे अभी हम लोगों ने IPC सिस्टम नहीं यूज किया था, अमेरिका वाले अलग बोल रहे हैं और वो वाले अलग बोल रहे हैं, तो हमने वो हटा के ये कर दिया। तो ये किसी कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, 2012 में क्वेश्चन आया था। लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियडिक प्रॉपर्टी, कौन सी पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियडिक प्रॉपर्टी। अब जो 7 हमने लिस्ट बनाई थी उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो पीरियडिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर किस पे आया था, ये नंबर 6 पे आया था। फिर नंबर 2 लिखिए एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ये नंबर 2 से रिलेटेड है, नंबर 1 से रिलेटेड है, सॉरी नंबर 1 से। जब रेडियस करेंगे तो वही वॉल्यूम भी आ जाता है, एटॉमिक वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो पीरियडिक प्रॉपर्टी। देन सी इज कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस को कोवेलेंट रेडियस भी कहा जाता है, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एटॉमिक मास, atomic mass. Which answer you will guess? Atomic mass, because atomic mass is not a periodic property. क्योंकि atomic mass तो एकदम डिफरेंट चीज होती है। क्या रिपीट होता है क्या एटॉमिक रिपीट तो नहीं होता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल एलिमेंट्स आर हैविंग सिमिलर एटॉमिक मास, ऐसा नहीं होता, वो तो बढ़ता रहता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज नॉट अ पीरियडिक प्रॉपर्टी। तो पहला स्टार्ट करिए, फर्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी लिखिए हेडिंग नंबर 1 एटॉमिक रेडियस। 10th प्रॉपर्टी थी पीरियडिक प्रॉपर्टी, तो हम इसको 10.1 कर रहे हैं, 10.1 10.2 ऐसे करेंगे हम लोग, 10.1। ये शीट हमने ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जरा पहले सुन लीजिए एटॉमिक रेडियस कहते किसको हैं और कहां यूज करते हैं इसको। तो जो ये डिस्टेंस है, आपने सेंटर ऑफ न्यूक्लियस लिया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिया, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है।
दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अच्छा, और इसी को देखिए दूसरा नाम इसका क्या आता है और इसको मेजर कैसे करते हैं, पहले इसको देखिएगा। एटॉमिक रेडियस, मेरे पास अभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम ये वाली डिस्टेंस मेजर कर सकें, मतलब हम एटम के अंदर जाएं और वहां जाकर के ये डिस्टेंस नापे, ऐसा मेरे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। जबकि टेक्नोलॉजी हम लोग की बहुत आगे जा रही है इस समय। भाई यू ऑल मस्ट बी फैमिली विद अल्ट्रासाउंड। क्या होता है? सारे ऑर्गन्स दिखाई पड़ते हैं आंखों से। भाई जैसे बच्चा मदर के पेट में होता है तो ऑल्दो इट इज इलीगल टू चेक जेंडर, जेंडर देखना इलीगल है, 50,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन लोग करते हैं एक लड़का हो गया कि लड़की होगी, पता करते हैं वो। तो जेंडर दिखाई पड़ता है, आंखों से दिखाई पड़ता है, पेट के अंदर बच्चा है। ये साइंस का कमाल है। और फिर बहुत से लोग उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं कि अब ज़्यादातर लोग होता है नहीं लड़की नहीं चाहिए, अब वो कम बुद्धि वाले लोग ऐसा काम करते हैं, है कि नहीं। तो मतलब कहने का ये कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ऑर्गन हम ऐसे तो बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब स्टोन कैसे पता लगता है कि अंदर स्टोन है, तो अल्ट्रासाउंड से देख लिया अंदर स्टोन है कि नहीं। अभी आपका कोई चेक हुआ था हितेश, अल्ट्रासाउंड हुआ था कुछ है? एंडोस्कोपी ये क्या होता है? अच्छा, मुंह से कैमरा अंदर, तो मुंह खोल के तो कैसे अंदर गया कैमरा, मतलब दर्द नहीं हो रहा था है? अच्छा, बेहोश कर देते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि गले में कोई चीज जाएगी तो दर्द होगा। वहां तक जाता है और स्क्रीन पे देखते रहते हैं। तो उसकी रिकॉर्डिंग दिया उन्होंने आपको? नहीं। अच्छा, लेना चाहिए था, उनसे मांगना चाहिए था कि वे हमारी बॉडी को तो दिखा दीजिए कि अंदर हम देख लें कि कहाँ इंटेस्टाइन कहाँ क्या है। लेकिन गजब की चीज़ है यार, मुंह में कैमरा सोचिए क्या टेक्नोलॉजी जा रही है ना। तो अभी मेरे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एटम के अंदर जा करके और वर्नियर कैलिपर्स लगा के नाप लेगा, अच्छा ये है इसकी, है ना। लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, अगर दो एटम हमने ले लिए, उसी के एलिमेंट के दो एटम लिए और इसको हमने कंबाइन करके और हमने मॉलिक्यूल बना दिया, H लेके H2 बना दिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ये नापने की टेक्नोलॉजी है। इसको बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एक्सरे। एक्सरे तो जानते हैं, है ना, उसी तरह से मिलता जुलता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो वर्ड भी समझ आ रहा, इंटर मतलब बिटवीन, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है ये, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है। जब मॉलिक्यूल बना देंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, दोनों सट जाएंगे। जब मॉलिक्यूल बना दिया, एटम एटम कंबाइन कर लिया, तो उसके बाद इस डिस्टेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इतना आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा, R निकल आएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अपॉन 2 कर दिया। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसी को बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। ये नाम सुना हो आपने, बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड बनता है तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और उसी बॉन्ड लेंथ को किससे, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या निकल आता है, एटॉमिक रेडियस निकल आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट करिए, डेफिनेशन नोट करिए, या ये डायग्राम पहले कॉपी कर लीजिए, इसी की हेल्प से तो डेफिनेशन मार रहा है। 2 एटम बनाइए, दोनों सटा के बना दीजिए, 2 एटम बनाइए और दोनों न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस है वो नीचे ऐसे दिखा करके, डबल हेडेड एरो दिखा करके, और यहां पे लिखे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और दूसरा नाम क्या आया था, बॉन्ड लेंथ, और ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। और एटॉमिक रेडियस कहां पे दिखाएंगे, बोल के बताइए कुछ। एटम के न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट तक की जो दूरी है इतना, ये यहां पे आर लिखिए, ये आर है, यही एटॉमिक रेडियस है, इतनी जो डिस्टेंस है। तो ये आर हमने कैसे निकाला, तो नीचे लिखिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। आर इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिया। अब पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि एटॉमिक रेडियस कैसे कहते किसको हैं। तो कॉपी में लिखिए, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट, to the point where electron density is negligible। ये बुक की लैंग्वेज थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आ रही थी, मतलब जहां के बाद कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ये जो अभी हम लोगों ने बनाया था, देखिए जैसे यहां से लेके यहां तक, मतलब इसके बाद तो इधर कोई, मतलब यहां पे इसके बाद तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो यही कहा कि इट इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट विच पॉइंट वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल। उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर। यहां तक हम लोगों ने इस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा। और मैथमेटिकली ये वाली ज़्यादा आसान पड़ रही है, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 समझने के लिए, लेकिन रटना भी है, बुक की लैंग्वेज भी हमको करना था, ये हमने किया। फिर देखिए जरा दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, पैरा चेंज करिए। ये दूसरी फाइल खुल गई थी, हाँ, फिर पैरा चेंज करिए और लिखिए इफ द बॉन्डिंग इज कोवेलेंट, इफ द बॉन्डिंग इज कोवेलेंट, इफ द बॉन्डिंग इज कोवेलेंट, कॉमा द रेडियस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, रेडियस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, अंडरलाइन करिए कोवेलेंट रेडियस। दिस इज अनदर नेम ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कोवेलेंट रेडियस भी कहा जाता है, अनदर नेम ऑफ एटॉमिक रेडियस, फुल स्टॉप। फिर लिखे इट इज हाफ ऑफ द, अभी तो लिखा था हम लोगों ने, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये डेफिनेशन ज्यादा आसान है, इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ब्रैकेट में इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इन ब्रैकेट बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ब्रैकेट में बॉन्ड लेंथ, ब्रैकेट गोज बिटवीन द न्यूक्लियाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू लाइक एटम्स, of the two like atoms covalently bonded together by a single covalent bond, by a single covalent bond, by a single covalent bond। फिर एक नीचे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू Cl atoms, क्लोरीन एटम, टू Cl atom in Cl2 molecule, in chlorine molecule is 1.98 एंगस्ट्रॉम, 1.98 एंगस्ट्रॉम। फिर अगले स्टेप पे देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए,
देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू, तो 1.98 अपॉन क्या कर दें 2 कर दीजिए, अपॉन 2 करिए, तो ये वैल्यू आती है इज इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो अब तो इजी है, किसी का एटॉमिक रेडियस निकालना है तो क्या चाहिए आपको, बॉन्ड लेंथ चाहिए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमको बता दिए, या उसी को ज्यादातर वर्ड बॉन्ड लेंथ मिलेगा आपको, बॉन्ड लेंथ बताइए। और कोई पूछे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता, तब क्या कहेंगे, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? दोनों न्यूक्लियस के जब मॉलिक्यूल बन जाता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। भाई हमने क्या किया, जैसे HCl बनाया, तो ये H और Cl, ये देखिए, ये जो बॉन्ड ऐसे लगाते हैं, ये वही बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों एटम थे, तो ये दोनों जो डिस्टेंस आ रही, इसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ेगा, ये बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, मॉलिक्यूल और पास में आएंगे, जब बॉन्ड लेंथ हम लोग इंक्रीज करेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, CC सिंगल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ाएंगे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ता है। ये डिस्टेंस आती 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये कहीं पर कॉपी में ऊपर लिख लीजिए, CC सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये एल्केन हो गया, ये तो एल्केन हो गया। और फिर ये करते हैं, हमने ये देखिए क्या किया, ग्रेटर देन सिंबल लगाइए, ग्रेटर देन CC डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा सा कम हो गया ना 1.34। और फिर ये करिए, नहीं ये सिंबल गलत लग गया ना, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, फिर ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, और यह आता 1.2 एंगस्ट्रॉम। अल्काइंस की जो बॉन्ड लेंथ है कितनी, 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये 3 वैल्यू तो रट लीजिए, क्योंकि एल्केन एल्कीन अल्काइन की वैल्यू है ये, है ना। सबकी बॉन्ड लेंथ आपको रटने को नहीं कहेंगे, लेकिन एल्केन एल्कीन अल्काइन तो बहुत ही मेजर कंपाउंड होते हैं, तो 3 की हमने रट लिया, कार्बन कार्बन की ये बॉन्ड लेंथ आ रही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या स्टडी करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पहले उसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद ट्रेंड से स्टडी करेंगे, तो फिर अगला हेडिंग करिए 10.1.1, मतलब 10 टॉपिक चल रहा था, उसमें से फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट का फिर फर्स्ट 10.1.1 लिखिए, ट्रेंड्स। आप देखिए जरा, इसके पहले वर्ड आया ट्रेंड्स, किसको कहते हैं, ट्रेंड्स को हिंदी में क्या कहते होंगे, रिलायंस ट्रेंड्स ना, रिलायंस ट्रेंड्स, ट्रेंड का मतलब, ट्रेंड्स का मतलब है चलन समझते हैं, मतलब क्या चल रहा है कैसा फैशन चल रहा है, रिलायंस ट्रेंड्स मतलब ट्रेंड बनाएंगे। तो अच्छा, ट्रेंड 2 तरह का होता है, एक पीरियड में होता है, दूसरा ग्रुप में होता है। पीरियड में कैसे चलेंगे, लेफ्ट राइट चलेंगे, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे। तो 2 ट्रेंड करेंगे। फिर लिखे नंबर 1 इन पीरियड्स, और पहले सुन लीजिए, किसी पीरियड में जब लेफ्ट राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, बहुत अच्छा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करती है, लेफ्ट राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि देखिए जब लेफ्ट राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एक बढ़ता है, एक एक यूनिट से नंबर एटॉमिक तो बढ़ ही रहा है, प्रोटॉन बढ़ता है, तो उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज सक्सेसिवली एक एक करके बढ़ता है। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, दे विल आल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज करते हैं। तो प्रोटॉन भी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, तो उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन जो अभी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, और
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये अंदर एक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पुल हो रहा है तो देखिए जैसे ही इंफॉर्मेशन ये देखेगा कि जो एटॉमिक रेडियस होता है, जैसे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कोई लाइन थोड़ी ना होती है। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड कोई लाइन होती है क्या? रोड की कुछ विड्थ तो होती है। रोड कितनी चौड़ी होती है लगभग जिस पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं? कम से कम 8-10 फीट की होगी, और 4 लेन है 6 लेन है तब तो फिर 60 फीट की रोड जाती है। उसी तरह से ऑर्बिट है, जैसे जो हम लोग का सोलर सिस्टम है भाई, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर अर्थ है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो ऑर्बिट कोई लाइन थोड़ी ना होती है। ये देखिए जैसे रोड था, अब इलेक्ट्रॉन यहां है यहां है यहां है यहां है, सेम ऑर्बिट कही जाएगी। एमजी मार्ग है तो अब चाहे इस किनारे पे चाहे उस किनारे पर रहें, बोलेंगे तो एमजी मार्ग पे है ना, चाहे बीच में चल रहे हैं तब भी एमजी मार्ग कहा जाएगा। तो ये मान लिया फोर्थ ऑर्बिट थी तो ये भी फोर्थ ऑर्बिट, ये भी फोर्थ ऑर्बिट, ये भी फोर्थ ऑर्बिट, ये भी फोर्थ ऑर्बिट, सारे फोर्थ ऑर्बिट हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। ये थोड़ा थोड़ा, लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है। तो मान लिया आपने जैसे प्रोटॉन P+1 कर दिया, एक बढ़ा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हमने E+1 कर दिया, तो ये जो अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इस पर क्या फर्क पड़ा? अनलाइक चार्ज थे, बढ़ गया। तो होता क्या है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्लाइटली पुल्ड अप टुवर्ड द न्यूक्लियस, दे आर स्लाइटली पुल्ड अप टुवर्ड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पुल तो बढ़ेगा ना, अनलाइक चार्जेस हैं। तो अब ये पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो इतने डिस्टेंस का फर्क पड़ा, इतने का बहुत माइन्यूट डिफरेंस पड़ा, लेकिन पड़ा। क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? घट गया। बढ़ कहां से गया भाई? पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे था, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो ये डिस्टेंस कम नहीं होगी? पहले ये डिस्टेंस थी, अब ये डिस्टेंस हो गई। तो एटॉमिक साइज क्यों घटती है लेफ्ट राइट जाने पे? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सक्सेसिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन, अब एक्सप्लेनेशन नोट करेंगे हम लोग, मतलब ये समझ आए कि क्यों घटती है एटॉमिक रेडियस। चलिए पैरा चेंज करिए, लिखिए दिस डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज, दिस डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज is due to successive increase of nuclear charge। ये अंडरलाइन करिएगा, सक्सेसिव इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यही मेन रीजन है। सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज with the addition of a new electron, with the addition of a new electron in the same shell, full stop. Thus the increased nuclear charge attracts the electrons more strongly closer to the nucleus and thereby decreases the atomic size, नहीं, पहले हम लोगों ने ये ट्रेंड नहीं लिखा ना, तो चलिए नीचे पैरा चेंज करके एक लाइन ये लिख ले, इन अ गिवन पीरियड, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो छूट गया। इन अ गिवन पीरियड, इसी सेंटेंस को रटना है, atomic radius
atomic radius decreases from left to right, decreases from left to right. फिर एग्जाम्पल शो कर दीजिए। लिथियम का है 1.23 एंगस्ट्रॉम, Li के नीचे लिखिए 1.23 एंगस्ट्रॉम। फिर इधर चले तो बेरिलियम आ गया, बेरिलियम एटॉमिक नंबर भी हमने लिख दिया, 4 बेरिलियम इज 0.90 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा सा कम हो गया। फिर और इधर चले तो बोरॉन आया, 5 बोरॉन का है 0.82 एंगस्ट्रॉम, 0.82 एंगस्ट्रॉम। फिर आगे चले तो क्या मिला, कार्बन 0.77 एंगस्ट्रॉम, और फिर लास्ट में नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन, ये घट के आ गया 0.75 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और एक चीज और भी हम लोग लर्न करेंगे, कहीं कहीं बुक में आपको पीएम लिखा मिलेगा, पिकोमीटर बोलते हैं उसको। 1 एंगस्ट्रॉम 100 पिकोमीटर होता है, तो लिख लीजिए नोट, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर। बस ये आगे वाला मत लिखिएगा। ये तो एक टीचर का हम केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आए थे, वो डेमो ले रहे थे उनका हम, तो हमने पूछा कि ये पीएम क्या होता है, पीएम, तो बोले कि पीएम को प्रोटॉन मीटर कहते हैं। तो मैंने फिर दिल से उनको प्रणाम किया। हमने कहा ठीक है सर, आपको बताएंगे। अब आगे क्या फायदा बात करने से यार, केमिस्ट्री का टीचर है, कैसे एमएससी किया उन्होंने, भगवान जाने कैसे एमएससी किया, जिसको ये नहीं पता है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, और पिकोमीटर को प्रोटॉन मीटर बोल रहे थे, या तो वो पढ़ के नहीं आए थे। लेकिन कितना भी केमिस्ट्री का आदमी है, अब कोई ये कह दे कि हम को ABCD अल्फाबेट भूल गए, कि 2 के बाद क्या आता है ये भूल गए। ये तो यही बात हो गई ना कि 2 के बाद 5 बोल गए आप, ऐसा कैसे हो जाएगा यार, अगर हमने पढ़ाई की है कितना भी हो जाए। साइकिल अगर आप चलाना जानते हो, सब लोग चला लेते हैं ना, कितने साल के बाद साइकिल चलाना भूल सकते हैं? कभी नहीं भूलते। अगर स्विमिंग करते हैं एक बार आती तो कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। या दूसरा छोड़िए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस किसको कहते हैं, आप आंख बंद करके और अपने हाथ से अपनी नोज टच करने की कोशिश करिए, देखिए कहां पर फिंगर जाती है, नोज पे जाती है, जबकि आंख बंद है आपकी। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। फिर हम ये कहें, आंख बंद करके आप खाना जैसे खाते हैं, आंख बंद करके खाना खा सकते हैं कि नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि नाक पे चला जाएगा खाना? इसको प्रैक्टिस कहते हैं। इतनी प्रैक्टिस आपने की है कि ये आप थोड़ी कि सॉरी नाक में चला गया, ऐसा नहीं कहेंगे, वो जाएगा, वो भी जाएगा। कहीं कुछ भी बॉडी के पार्ट इतना यूज टू, हम आपसे कहेंगे आंख बंद करके राइट वाला कान पकड़िए, तो देखिए आंख बंद करके ऐसे आएगा। ये इतनी प्रैक्टिस हो गई इसकी, इतनी प्रैक्टिस हो गई। तो उसी तरह से यहां पर भी तो इसको लिखिएगा नहीं, बस आपको ये लिखना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है, ठीक है। बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, या एक लाइन है बस कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन ग्रुप्स, जो ट्रेंड पीरियड में आएगा उसका अपोजिट ग्रुप में आता है। तो पीरियड में ट्रेंड बताइए जरा, क्या मिला था हम लोग को? डिक्रीज करता, बहुत अच्छा, तो यहां इंक्रीज कर जाएगा बस, ठीक है, उसी का उल्टा हो जाता है। तो लिखे इन अ गिवन ग्रुप, इन अ गिवन ग्रुप atomic radius increases, atomic radius increases from top to bottom, ऊपर से नीचे आएंगे, atomic radius increases from top to bottom, top to bottom, full stop. This increase of atomic size, this increase of atomic size in a group is due to the addition of extra shell,
इन ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, इन ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो नीचे आएंगे तो एक एक सेल इंक्रीज करेंगे, इससे साइज बढ़ जाती है। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। 10.2 इज आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ठीक है, बस अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।